कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है। इनका नाम स्टेसी और गुडी होता है। ये दोनों ही वैम्पायर होती है और इनकी एक वैम्पायर लीडर भी होती है। एक दिन ये लीडर उनके घर आती है और पिज्जा ऑर्डर करती है और नेक्स्ट डे पुलिस वेरिफिकेशन में उनके फ्लैट के नीचे हमें उसी पिज्जा डिलीवरी बॉय की लाश मिलती है। मूवी के अगले सीन में हमें वैम्पायर की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें स्टेसी और गुडी भी जाते हैं। स्टेसी और गुडी दोनों ही अपनी लीडर से बहुत परेशान होती है क्योंकि उनके लीडर ने उन्हें जबरदस्ती इंसानी रूप से ड्रैकुला में बदला होता है। ड्रैकुला की मीटिंग में बैठे एक ओल्ड मैन से स्टेसी पूछती है कि अगर उनके लीडर को मार दिया जाए तो क्या होगा। वो बताता है ऐसे में वो ड्रैकुला अपना इंसानी रूप बदलकर अपनी एक्चुअल एज में आ जाएंगे। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे झगड़ा कर रहा होता है। स्टेसी और गुडी भी इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं। स्टेसी को देखकर वो आदमी स्टेसी से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन वो उसे पहचानने से भी साफ मना कर देती है। सालों पहले स्टेसी ने इस आदमी को डेट किया था लेकिन ड्रैकुला होने की वजह से वो यंग ही रही। अगले सीन में हमें जॉय और गुडी को दिखाया जाता है। जॉय गुडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है लेकिन उसके पेरेंट्स गुडी से मिलकर खुश नहीं होते। उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि गुडी एक ड्रैकुला है क्योंकि उसका कलर बहुत ही ज्यादा फेयर था। जॉय के पेरेंट्स उसे भी ये बताते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। इधर गुडी अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा डार्क करने में स्टेसी की हेल्प लेती है और जॉय के साथ दोबारा डिनर पे उसके घर जाती है। इस बार गुडी को पता चलता है कि जॉय के फादर ड्रैकुला पे रिसर्च करते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर अचानक से डिनर टेबल पर डिनर करते टाइम गुडी वॉमिटिंग कर देती है क्योंकि उसके खाने में गार्लिक होता है। ड्रैकुलास को गार्लिक बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जॉय के फादर को अब एकदम कंफर्म हो जाता है कि गुडी वाकई एक ड्रैकुला ही है। गुडी जॉय के फादर को हिप्नोटाइज करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाते। फाइनली डिनर करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मूवी आगे बढ़ती है जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सबको दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है। बुजुर्ग आदमी भी जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी जान बचाने के लिए स्टेसी अपने ड्रैकुला रूप में आ जाती है और उसकी जान बचाती है, साथ ही साथ सबको हिप्नोटाइज कर देती है। अब हमें गुडी और जॉय को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और रात होने पर गुडी वहाँ से जाने लगती है लेकिन सीढ़ियों से उतरने की बजाय विंडो से ही बाहर निकलकर उल्टे कदम चलने लगती है जो देखकर जॉय बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जॉय गुडी से दूर भागने लगता है। वो उससे डरने लगता है लेकिन फाइनली उसे रियलाइज हो जाता है कि गुडी वाकई उससे बहुत ही प्यार करती है। एक दिन उन दोनों की लीडर उन्हें कैफे में बुलाती है जहाँ पर वो ऑलरेडी काफी लोगों का खून पीकर उन्हें मार चुकी होती है। उन सब में से केवल एक वेटर ही जिंदा बचता है जिसे वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। मूवी के अगले सीन में हमें बताया जाता है कि गुडी प्रेग्नेंट है जिसे सुनकर स्टेसी बहुत ही ज्यादा खुश होती है लेकिन वो ये भी जानती है कि जब तक वो इंसानी रूप में नहीं बदलेंगे वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। ऐसे में उस लीडर को मारना बहुत ही जरूरी है। स्टेसी इस बारे में जॉय के फादर से बात करती है और अब वो लोग निकल पड़ते हैं उनके लीडर को खत्म करने के लिए। जॉय के फादर लीडर पे बैक साइड से अटैक करते हैं लेकिन तभी लीडर उन्हें आगे की तरफ पटक देती है लेकिन आखिरकार जॉय लीडर की गर्दन को उड़ा देता है और अब उसकी गर्दन को जॉय के फादर एक कॉफिन में बंद करने चले जाते हैं और गलती से कॉफिन को कवर करना भूल जाते हैं। अब जॉय और उसके फादर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो लीडर एक स्केलेटन से अपने सर को जोड़कर दोबारा बाहर आ जाती है लेकिन जॉय के फादर दोबारा उस पर अटैक करके उसको मार गिराते हैं और इस बार कॉफिन का कवर पूरी तरह से बंद कर देते हैं जिससे वो बाहर न निकल पाए। लीडर के मरने के बाद स्टेसी और गुडी दोनों ही अपनी एक्चुअल एज में वापस आ जाते हैं और एक इंसानी रूप में बदल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।